नवरात्रि का मुख्य त्योहार देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध से जुड़ा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन इसका वध कर दिया। इसी दौरान हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान राम ने लंका युद्ध से पहले देवी दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना की थी। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान दिया। इसी कारण नवरात्रि के बाद आने वाले 10वें दिन को विजयदशमी कहते हैं। अपने पूर्व जन्म में ये सती प्रिय भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। अगले जन्म वे हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके कारण वे शैलपुत्री कहलाई। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य और संयम की देवी है। पूर्व जन्म में जब वह सती थी और यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे, तो अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा गया। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ रहा था तो देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश से मदद मांगी। तीनों के क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे मां के चंद्रघटा स्वरूप का जन्म हुआ। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। इन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई। जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और केवल अंधकार ही था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें प्रथम सर्जक भी कहा जाता है। ये सूर्यमंडल के भीतर ही निवास करती है और समस्त ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। जब तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोगों पे हाहाकार मचा दिया, तब ये भविष्यवाणी हुई कि उसका वध केवल शिव और पार्वती का पुत्र ही कर सकता है। तब माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया। महर्षि कात्यायन ने माँ दुर्गा की घोर तपस्या की और उन्हें पुत्री के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। महिषासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भी माँ से सहायता मांगी। तब त्रिदेवों के तेज से माँ कात्यायनी प्रकट हुई और उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया और उन्होंने महिषासुर का वध किया। इनका स्वरूप अत्यंत रौद्र और भयावह है, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है। इन्होंने रक्त, बीज, चंड और मून जैसे महाबली देवताओं का वध कर देवताओं को आतंक से मुक्त कराया। इनका वध घने अंधकार के समान है और ये अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त कराती है। उनके पूर्व जन्म माता सती के रूप में उन्होंने कठोर तपस्या की थी। इस वजह से उनका रंग काला हो गया था। भगवान शिव ने उनका शरीर गंगाजल से धोया और वह गौरवर्ण की हो गई। इस वजह से उन्हें महागौरी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव ने सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसके बाद वह अर्धांगिनीश्वर कहलाए। ये सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।